आप जानते हैं जबरदस्त आज एफआईआई के द्वारा बिकवाली देखने को मिली। और कारण क्या था? रसिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तो उसके चलते पूरा का पूरा जो भारतीय बाजार है वो क्रैश कर गया है। आप लगभग कह सकते हैं सबसे निचले स्तर पे ऑलमोस्ट एक क्रैश की हालत है। निवेशकों को 13.4 लाख करोड़ का घटा हुआ है। मार्केट कैप घटकर 240 लाख करोड़ तक 242 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। रिलायंस को 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। टीसीएस का जो मार्केट कैप देखिए उसका घाटा 53,000 का है। एचडीएफसी का घाटा 46,000 करोड़ का, इन्फोसिस का 28,000 करोड़ का और एचयूएल का 21,000 करोड़ रुपए का जो कह सकते हैं घाटा हुआ है। अब देखिए रूस और यूक्रेन ये जो लड़ाई हो रही है तो इसका हम लोगों को पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ जो है इम्पेक्ट पड़ेगा भारतीय बाजार में, और वो पड़ा भी है। क्या होने वाला है? गैस और खाने पीने की चीज़ें, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ों के दाम जो है बढ़ने वाले हैं। सोने का तो कीमत अभी वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है होने वाली है। अभी देखिए जिस तरीके से ये गिरावट का दौर चल रहा है लगभग 3 से 4 दिनों तक ये गिरावट जारी रहेगी। युद्ध जो है 1 महीना, 1.5 महीना, 40 दिन तक भी चल सकता है, और हमको इसका असर जो है भारतीय मार्केट पे लगातार वैसा ही देखने को मिलेगा। रूस का शेयर बाजार 45% तक गिर चुका है। कच्चे तेल की कीमत में $105 प्रति बैरल जो है उसकी जो कीमत में जो हम देख सकते हैं कि वो आई है, उछाल आई है। और सोने की कीमत 3% बढ़ गई है। तो ये देखिए कि बैंकिंग स्टॉक्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो जमकर उसमें नुकसान जो है हमको देखने को मिल रहा है निवेशकों का। लगभग आप देखिए एसबीआई का मार्केट के 4.44 से घट के 4.24 लाख करोड़ का हो गया है। लगभग 23,000 करोड़ का उसको घाटा चल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक को 19,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। एयरटेल को 30,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। बजाज फाइनेंस को 26,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इंडसइंड बैंक 7.88% गिर चुका है। तो देखिए जबरदस्त हमको गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक 5.99%। अडानी ग्रीन का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो इसके बाद से अब हमको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए मार्केट में, क्या करना चाहिए शेयर बाजार में। देखिए कोरोना के समय में जब कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई थी उस समय पैनिक का माहौल बना था और बाजार बिल्कुल नीचे आ गया था। उसके बाद शेयर बाजार संभला, इंडियन शेयर बाजार संभला और वो 60,000 के पार चला गया। जो सेंसेक्स है वो चला गया। अभी फिर से बिकवाली चालू हुई है, फिर से नीचे आ गया है और नीचे आएगा और गिरेगा। ये एक्चुअली में सबसे बेस्ट समय है, सबसे सुनहरा समय है जब आप निवेश कर सकते हैं। निवेशकों के लिए ये गोल्डन पीरियड है दोस्तों। अभी देखिए लगातार जो आप देखिए गिरावट का दौर चल रहा है। कई कंपनियां, लगभग 578 कंपनियां जो है अपने लोअर सर्किट पे है, वो अपने 52 वीक के लो पे जो है कारोबार कर रही है। इस समय आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, अच्छे शेयर जो है खरीद सकते हैं। एक्चुअली में आप एक बिल्कुल ग्रुप बना सकते हैं। एक तरीके से जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है वैसा आप कर सकते हैं। आप 5-6 कंपनियों के शेयर ले सकते हैं, आईटी की, फार्मा की, बैंकिंग की और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की, और उनमें आप निवेश कर सकते हैं जो कि फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है, टेक्निकली मजबूत हैं, लेकिन ग्लोबल इम्पैक्ट के चलते निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। खरीद लीजिए और खरीदते रहिए। अभी आपने खरीदा, 15 दिन बाद फिर से अगर मार्केट गिरा हुआ है, शेयर नीचे की ओर चला गया, फिर खरीद लीजिए। उसके 15 दिनों बाद अगर फिर गिरा हुआ है फिर खरीद लीजिए। मतलब एक तरीके से पीरियडिकली आप इन शेयरों में निवेश कीजिए और आप देखेंगे कि जैसे ही ये युद्ध के बादल छटेंगे, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद, 6 महीना बाद या साल भर बाद, आप पाएंगे कि शेयर मार्केट ऊपर चढ़ेगा और आपने जो बाय करके रखा हुआ है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और आप जबरदस्त मुनाफा लेके निकलेंगे। लेकिन आपको उसके लिए बिल्कुल रणनीति बनाकर निवेश करना पड़ेगा। अलग अलग सेक्टर के शेयरों में आपको निवेश करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बड़ी मिड कैप की कंपनियां, स्मॉल कैप की कंपनियां, लार्ज कैप की, तीनों कंपनियां आप चुनिए। अच्छी कंपनियां चुनिए जिनका मार्केट कैप अच्छा, ऐसी कंपनियां चुनिए और आप देखेंगे कि इस ट्रिक से आपको जरूर फायदा होगा, जबरदस्त फायदा होगा। इसी ट्रिक पे देखिए अभी क्या म्यूचुअल फंड भी यही करती है। ग्रुप ऑफ एक जो शेयरों का उन लोग बनाते हैं और उसमें वो लोग निवेश करते हैं। तो एक शेयर अच्छा परफॉर्म कर रही है, दूसरी नहीं, फिर भी ओवरऑल एवरेज आप जो है आपको फायदा ही होता है। तो ये चीज़ काम करती है म्यूचुअल फंड में, यहाँ भी एक काम करेगी। तो इस पे आप जरूर काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। तो गोल्डन पीरियड है दोस्तों निवेशकों के लिए, मिस मत कीजिए। इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।